ऐसा सरोवर जहाँ राम ने अपने पिता का पिंडदान किया था। सनातन धर्म की परंपरा में पितृदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मान्यता है। उसमें ब्रह्मा पहले देव माने जाते हैं। ये पूरी सृष्टि यानी ब्रह्मांड के रचयिता माने जाते हैं। पूरे जम्बूद्वीप यानी भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रह्मा एक ही ऐसा मंदिर है जिसकी वजह से नगर को ब्रह्मा की नगरी कहा जाता है। वो नगर है पुष्कर। आज इसका जिक्र ब्रह्म पुराण जैसे कई ग्रंथों में मिलता है। जब वनवासी राम ने अपने पिता को मोक्ष दिलाने के लिए यहाँ एक खास अनुष्ठान किया, तो क्या वो वही सरोवर था जहाँ राम ने अपने पिता का 5वां पिंडदान किया था। हमारी परंपरा में पितरों को मोक्ष का इकलौता विधान है पिंडदान। इसे अपने मानव अवतार में भगवान ने पूरी तरह किया था। एक बार नहीं बल्कि पिता को मोक्ष के लिए पुत्र राम ने पहला पिंडदान गया का फल्गा तट, पिता के मोक्ष के लिए पुत्र राम ने दूसरा पिंडदान कर्णावर्ती संगम घाट, पिता के मोक्ष के लिए पुत्र राम का तीसरा पिंडदान उज्जैन शिप्रा घाट, पिता के मोक्ष के लिए पुत्र राम का चौथा पिंडदान गोदावरी नदी तट, पिता के मोक्ष के लिए पुत्र राम का 5वां पिंडदान पुष्कर रहा। पुष्कर के सरोवर को गया का कुंड कहा जाता है, जहाँ आज भी पिंडदान के लिए पावन माने जाने वाले पितृपक्ष के बाद भी पितरों को तर्पण किया जाता है। इसी गया कुंड के बारे में पौराणिक मान्यता है कि भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान यहाँ आए थे और इस यज्ञ कुंड नामक सरोवर के किनारे पिता के अंतिम श्राद्ध और पिंडदान किया था। पुष्कर के इस सरोवर की पड़ताल के वक्त पता चला कि ये सरोवर सहस्त्रबदियों से ही यहाँ है। घाटों की मरम्मत भले ही समय समय पर होती रही हो, लेकिन रेगिस्तान के बीच होने के बावजूद ना तो उसका पानी कभी सूखा है और ना ही इसमें कभी कोई भरा हुआ है। इसका रहस्य छुपा है इस सरोवर के आकार में, जो ऊपर जितना चौड़ा है अंदर उतना ही सकरा है और गहरा होता जाता है। इसमें 25 फीट तक पानी हमेशा भरा रहता है। पद्म पुराण के हवाले में राजा राम बताते हैं कि वनवास के दौरान पिता की मौत की खबर सुनकर श्री राम बहुत दुखी हुए, लेकिन पिता को दिए वचन की वजह से अंतिम संस्कार में नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्होंने तमाम ऋषियों मुनियों से संपर्क किया। भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ दशरथ का किया था पिंडदान। पौराणिक कथाओं के मुताबिक पुष्कर आने से पहले भगवान राम अपने पिता का पिंडदान कर चुके थे। फिर अन्य जैसे मुनियों ने पुष्कर के बारे में बताया। श्री राम को भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ 5वीं बार पिंडदान करना पड़ा। यही कहानी सुनकर पुष्कर से जुड़े रहस्यों का नाम अध्याय खुलती है।